बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में सियासी जमातों से इंतखाबी निशान लेने से मुतल्लिक अहम दरख्वास्त पर समाअत हुई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी जो उम्मीदवार हैं उनको कंपेन करने में जो एक बड़ा मसला आता है वो इंटरनेट की बंदिश है, उस पर सिंध हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा तगड़ा फ़ैसला जारी किया गया है और इंटरनेट बंद करने के हवाले से हुक्म इम्तना जारी किया गया है। आज दोबारा समाअत हुई है और हुक्म इम्तना को कन्फर्म किया गया है सिंध हाई कोर्ट की जानिब से, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सनम जावेद के केसेस हैं और इमरान खान की जेल ट्रायल के ख़िलाफ़ जो तौहीन इलेक्शन कमीशन केस है उसमें जो अहम पेशरफ सामने आई वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि साबिक DG नैब लाहौर के जो शहजाद सलीम हैं उनके खिलाफ हद के इज़्ज़त का फ़ौजदारी केस अदालत ने काबिल समाअत करार दे दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तैयबा गिल की जानिब से साबिक DG नैब शहजाद सलीम के ख़िलाफ़ हद के इज़्ज़त का फ़ौजदारी केस काबिल समाअत करार दे दिया। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सुहेल ने तैयबा गिल की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। 15 फरवरी को साबिक DG नैब शहजाद सलीम को अदालत ने ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि SSP रिपोर्ट के मुताबिक शहजाद सलीम के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई करने का सबूत नहीं मिला। वकील सफ़ाई के मुताबिक शहजाद सलीम ने मीडिया पर अदा किए गए अल्फाज की तरदीद नहीं की। शहजाद सलीम ने इल्ज़ामात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना करार दिया लेकिन तरदीद नहीं की। SSP की रिपोर्ट के मुताबिक भी शहजाद सलीम ने तैयबा गिल के ख़िलाफ़ अपने बयान की तरदीद नहीं की। बादी नज़र में शहजाद सलीम के खिलाफ हद की इज़्ज़त की दफ़ात के तहत केस बनता है। शहजाद सलीम की जानिब से मीडिया पर हद की इज़्ज़त इल्ज़ामात लगाने पर तैयबा गिल ने अदालत से रजू किया था। आप जानते हैं कि ये उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने जब लाहौर में ये DG नैब थे और उस वक्त शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ केसेस थे तो यही उनको देख रहे थे, तो उनके ख़िलाफ़ ये हद के इज़्ज़त का जो डेफामेशन है उसको काबिल समाअत करार दिया है और अदालत ने कॉग्निजेंस लेते हुए इस पर समाअत की है और अदालत ने उनको नोटिस जारी किया है। जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने दूर दराज के अज़ला में बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान की तरसील का काम शुरू कर दिया है। पाक फ़ौज की सख्त सिक्योरिटी में बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान की तरसील की जा रही है। बैलेट पेपर्स की छपाई का 60% काम मुकम्मल कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक दूर दराज के अज़ला में बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान की तरसील 5 फरवरी तक मुकम्मल कर ली जाएगी। मज़ीद कहा गया है कि रावलपिंडी, अटक और इस्लामाबाद में 6 फरवरी तक इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल कर ली जाएगी। ज़राए के मुताबिक 7 फरवरी को बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान रिटर्निंग अफसरान और प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले किया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक मुतअद्दिद हलकों के बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई के बायस इजाफी कागज़ ख़त्म हो गया। अब किसी हलके के बैलेट पेपर्स दोबारा छापने पड़े तो ताख़ीर का इम्कान है। ख़ुसूसी फ़ीचर्स के हामिल कागज़ की दोबारा तैयारी में 15 से 20 रोज़ लग सकते हैं। ये भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया है। अब चूँकि मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स के वक्तन फ़वक्तन फ़ैसले भी आ रहे हैं और जो इलेक्शन कमीशन है तो वो उस हलके की हद तक होगा। अगर कहीं पे कोई इंतखाबी जो शेड्यूल है वो अगर तब्दील होता है तो वो उस एक हलके की हद तक होगा, बाकी हलकों में जो इंतखाबात हैं वो वक्त पर होंगे। दूसरी जानिब सनम जावेद को 6ठे मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया। 5 मुकदमात में जब ज़मानत उनकी मंजूर हुई तो उनको 6ठे मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया है। हाल ही में उनकी दरख्वास्त मंजूर हुई है। मरीम नवाज़ के मुकाबले में वो इंतखाबात में कंटेस्ट कर रही थी और सनम जावेद को थाना शादमान में दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ़्तार करके इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में लाहौर में पेश किया गया है। पुलिस ने सनम जावेद का जिस्मानी रिमांड देने की दरख्वास्त इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद करते हुए उन्हें 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जो जज हैं नवीद इकबाल, उन्होंने पुलिस की दरख्वास्त पर महफूज फ़ैसला सुनाया। पहले उनकी ज़मानत हुई, ज़मानत होने के बाद साथ ही उनको चूँकि वो अदालत में पेश किया हुआ था तो उनको 6ठे मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया। उसमें जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया। नवीद इकबाल साहब हैं, ये मुअज़्ज़ज़ जज हैं दहशतगर्दी अदालत के, उन्होंने मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जबकि सनम जावेद के वकला का ये कहना था कि चूँकि इंतखाबात हैं और उन्होंने अपनी कंपेन करनी है और सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये उनका हक़ है साइफ़र मुकदमे में उम्मीदवार का इंतखाबात में कंपेन करना, इस वजह से उनको डिस्चार्ज किया जाए मुकदमे से। तो अदालत ने डिस्चार्ज भी नहीं किया और अदालत ने उनको जिस्मानी रिमांड भी नहीं दिया और अदालत ने इस केस में उनको
जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जेल ट्रायल, जो तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का जेल ट्रायल है, उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई और जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था लाहौर हाई कोर्ट का, जिसने समाअत की। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील इमरान आरिफ रांझा ने मज़ीद कानूनी दस्तावेज़ात पेश करने के लिए मोहलत मांग ली, अदालत से मोहलत मांगी कि मैं मज़ीद कुछ दस्तावेज़ात पेश करना चाहता हूँ। इमरान आरिफ रांझा ने कहा कि हम मज़ीद कुछ कानूनी दस्तावेज़ात पेश करना चाहते हैं, हमें मोहलत दी जाए। अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील की इस्तदा को मंजूर करते हुए मज़ीद मोहलत दे दी और इलेक्शन कमीशन, तौहीन इलेक्शन कमीशन जेल ट्रायल के ख़िलाफ़ इमरान खान की जो दरख्वास्त है उसको मुलतवी कर दिया। चूँकि इसमें जेल ट्रायल था सिर्फ फ़र्द जुर्म आयद होने तक, उसके बाद जो कार्रवाई है वो शुरू की गई है इलेक्शन कमीशन में ही। तो अब ये भी वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बता देंगे कि जी अब जेल ट्रायल हम नहीं करेंगे, और वही हमने, अब अदालत ने ये देखना है कि अगर कोई जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन था और वो दुरुस्त नहीं था और उस पर जेल ट्रायल हो भी गया या कोई कार्रवाई हुई है, तो जैसे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब का डिवीज़न बेंच है या उनका सिंगल बेंच है, वो साइफ़र केस को कलअदम करार दे चुके हैं, पूरी कार्रवाई को कलअदम करार दे चुके हैं। तो क्या लाहौर हाई कोर्ट भी इस तरह का कोई फ़ैसला देगी, या सिंपल चूँकि अब जेल ट्रायल ख़त्म हो चुका है तो इस वजह से दरख्वास्त को गैर मौसर करार दे देगी? तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो इंटरनेट बंद ना करने का जो सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला है। सिंध हाई कोर्ट ने 6 फरवरी तक स्टे ऑर्डर में तोसी कर दी है। आज अदालत में समाअत हुई और मुल्क में बिला जवाज़ इंटरनेट सर्विस की बंदिश के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी ने कहा कि इंटरनेट तो हमारा भी बंद हो जाता है, कहा जाता है कि समंदर में इंटरनेट केबल में ख़राबी हो गई है। पीटीए और वफाकी हुकूमत ने तहरीरी जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। जबरान नासिर एडवोकेट ने कहा कि पिछले साल मई में 3 दिन मुसलसल इंटरनेट सर्विस बंद रही। पूछा जाए किस कानून के तहत इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि वो कहेंगे कि हमारी मर्ज़ी इंटरनेट बंद कर दिया गया, या कहेंगे कि टेक्निकल फॉल्ट कर आ गया था। जबरान नासिर ने कहा कि सियासी जमातों और उम्मीदवारों की वेबसाइट्स बंद कर दी गई हैं। एक सियासी जमात की वेबसाइट्स पिछले 7 दिन से बंद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वेबसाइट्स है उसका हवाला दिया। पीटीआई के वकील ने कहा कि मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं, इंटरनेट पर ज़्यादा रश की वजह से सर्विस स्लो हो जाती है। पीटीआई मकबूल तरीन जमात है, दुनिया भर से फॉलोअर्स सर्च करते हैं, इस वजह से मसाइल होते हैं और इस वजह से उनकी जो वेबसाइट है वो हमने बंद नहीं की, वो चूँकि एक मकबूल तरीन जमात है और इस वजह से बहुत ज़्यादा सर्च होती है तो वो स्लो हो जाती है। ये प्ली ली पीटीए के वकील ने। सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को इंटरनेट बंद ना करने के हुक्म में 6 फरवरी तक तोसी कर दी। जो हुक्म इम्तना था और जो स्टे ऑर्डर था, ये अदालत की जानिब से फ़ैसला दिया गया। दूसरी तरफ एक दरख्वास्त दायर की गई थी सेक्शन 215 इलेक्शन एक्ट के ख़िलाफ़, जिसमें ये प्ली ली गई थी कि 215 सेक्शन ये आइन की खिलाफ वर्जी है और किसी भी सियासी जमात से इंतखाबी निशान नहीं लिया जा सकता और इलेक्शन कमीशन के पास जो इंतखाबी निशान लेने का अख्तियार है वो दुरुस्त नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने इस अहम दरख्वास्त पर समाअत की। अज़हर सदीक एडवोकेट अदालत में पेश हुए। एक वोटर की जानिब से ये अदालत में दरख्वास्त दायर की गई थी। दरख्वास्त गुजार ने अदालत के सामने कहा कि इलेक्शन एक्ट की शिक 215 आइन और बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। इलेक्शन कमीशन का किसी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेने का अख्तियार गैर आइनी है और उनके पास कोई ऐसा अख्तियार नहीं है और ये आइन के मुनाफी है। अगर इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार दिया जाए कि वो किसी भी सियासी जमात से इंतखाबी निशान ले ले तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है और कानून की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट ये करार दे चुकी है कि पार्टी इलेक्शन का आम इंतखाबात पर कोई असर नहीं पड़ सकता। उसमें बेनज़ीर भुट्टो केस का भी फ़ैसला दिया, उसमें रावलपिंडी बार एसोसिएशन का जो फ़ैसला है उस पिटीशन का 2016 का वो भी अदालत के सामने रखा और अदालत में कहा कि किसी भी सूरत में 215 के तहत ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया जा सकता। ये इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 215 ये आइन की खिलाफ वर्जी है, इसको कलअदम करार दिया जाए। अदालत में दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इलेक्शन एक्ट की शिक 215 को कलअदम करार दिया जाए और अदालत इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई का इंतखाबी निशान वापस लेने को गैर कानूनी अमल करार दे। इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि इनके मौक़िफ़ का पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों में ज़िक्र हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट जब फ़ैसला दे चुकी है और इलेक्शन कमीशन के अख्तियार पर अपनी मोहर सब्त कर चुकी है तो अब ये इसको चैलेंज नहीं कर सकते। दरख्वास्त गुजार का ये कहना था कि चूँकि ना पेशावर हाई कोर्ट में सेक्शन 215 की आइनी
जो पोजीशन है उसको चैलेंज किया गया था, ना ही ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में था। इस वजह से ये नया क्वेश्चन है और अदालत इसको सुप्रीम कोर्ट के माजी के भी और मौजूदा भी फैसलों की रूह से देखे। अदालत ने इस्तफसार किया कि सबको किस इदारे ने देखना है, जिस पर वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है कि ये सब इलेक्शन कमीशन ने देखना है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ना अदालत है और ना ही ट्राइब्यूनल है। ताहम अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया। अब जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब इंतखाबी निशान से मुतल्लिक जो सेक्शन है 215 उसके हवाले से क्या फ़ैसला देते हैं, उसकी जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।